ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज यही हमारे विशेष का विषय रहेगा, आज यही हमारी चर्चा का विषय रहेगा, कांग्रेस का ईवीएम गेम, आयोग का करारा जवाब। कांग्रेस का ईवीएम गेम क्या है, इसको इस चर्चा में लेकर आएंगे और आयोग का क्या करारा जवाब है, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ धनंजय गिरी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। धनंजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय कौशिक जी को मैं देख पा रहा हूँ, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी। और समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है समीर जी आपका भी। विजय कौशिक जी, अगर आपके साथ शुरुआत करें इस चर्चा की और समझने की कोशिश करें कि हर बार, और ये सवाल एक बार नहीं बार बार उठाया जा रहा है कि हर बार जब आप लोग चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम ठीक रहती है और कहते हैं कि जनमत ठीक है, लोकतंत्र की बल्ले बल्ले, लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं तो सीधा मतलब मिनट नहीं गुजरता और ईवीएम पर आप ठीकरा फोड़ देते हैं, ये भी नहीं देखते कि पिछले अभी तक इतिहास क्या रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये अपने अंदर झांकने के बजाय ईवीएम का ये ठीकरा कब तक चलेगा ऐसे? देखिए निखिल भाई, सबसे पहली बात कि जिस तरह सीबीआई से आज न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वो पिंजरे में बंद भाजपा का तोता है, उसी तरीके से आज चुनाव आयोग से भी कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीदें नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही मुद्दे हैं। अब उनका जवाब जो चुनाव आयोग ने दिया है उनकी समीक्षा की जा रही है। ईवीएम अपने आप में जो चुनाव आयोग की जो प्रणाली है ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और जिन देशों से शुरू हुई थी वहां बंद हो चुकी। कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू किया, कांग्रेस सरकार के ऊपर बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे। तो भाई जब हमने शुरू किया तो हमें तो मालूम है ना कि इसके अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। हरियाणा के चुनाव को लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को दी और पार्टी हाईकमान ने उन सब चीजों को सत्य मानते हुए, क्योंकि खुद पार्टी हाईकमान भी जुटी हुई थी इस मुद्दे पर, तो उनको सही मानते हुए हमने चुनाव आयोग से शिकायत की 2004। विजय जी ये सारी बातें बहुत बार, दरअसल विजय जी ये सारी बातें बहुत बार कही जा चुकी हैं। 2004 से लेकर के 2009 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद न जाने कितने विधानसभा चुनाव आप लोगों ने जीते और हर बार जब आप जीतते थे तो कहते थे कि ये जनता और लोकतंत्र की जीत है और ये कांग्रेस की जीत है। लेकिन जैसे ही आप लोग चुनाव हारते हैं वैसे ही आप ये कहने लगते हैं कि चुनाव आयोग पर अब कोई विश्वास नहीं रह गया है। 2004 में विश्वास था, 2009 में विश्वास था, 2014 में भी विश्वास था जब आप हारे, लेकिन हारने के बाद ही विश्वास खत्म हो गया। तो ये चीज। और दूसरी बात न जाने कितने ऐसे अवसर दिए गए कि आइए और इसको साबित करके दिखाइए। तो ये अनर्गल सवाल उठाना बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दरअसल जनमत का भी अपमान है, क्योंकि एक बार भी आप साबित नहीं कर पाए कि ये इसमें गड़बड़ी क्या है और कहां से हो सकती है। निखिल भाई, आपने जो मुद्दे उठाए हैं आप की जगह सही है। सच्चाई ये है कि पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे तो सही है, लेकिन उसका विरोध करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर पार्टी की कोई रणनीति नहीं है। एक तरफ पार्टी के रणनीतिकार कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, तो हम जैसे कार्यकर्ता कहते हैं गड़बड़ है तो चुनाव में लड़ने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है भाई। उससे तो बेहतर ही है जनता की अदालत में जाए, हम जनता को बताएं। अब हम चुनाव भी लड़ेंगे और हार जाएंगे और ईवीएम की कमियों को लेकर रोना रोंगे, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हरियाणा में सबसे बड़ी बात है जो कमियां, जिन कमियों की बात आपके नेता विजय जी, हमारी रणनीतिक चूक है। ईवीएम का मामला हमारी रणनीतिक चूक है, इस पर हमारी पार्टी एक फैसला नहीं ले पा रही। अब इसको आप रणनीतिक चूक, ठीक है, आप इसको रणनीतिक चूक बताते होंगे, इसका जवाब जो है धनंजय गिरी देंगे, लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि 40 से ज्यादा ऐसे मामले हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है और कहा है कम से कम सिस्टम पर विश्वास करना सीखिए। और इसके अलावा तमाम जगहों पर तमाम बार, और एक बार तो जिसको कहते हैं कि एक मैराथन बैठक बुलाई थी और कहा था कि आइए कोई भी ओपन फॉर ऑल आइए और हैक करके दिखाइए, तब ना राहुल गांधी और आपके कोई नेता वहां नहीं पहुंचे थे। धनंजय जी, आपको ये लगता है कि ये दरअसल जनता का अपमान है और ये जिसको कहते हैं कि ये आरोप, जैसे कि आज आपके तमाम नेता कह रहे थे कि ये आरोप हास्यास्पद नहीं है, ये संदेहास्पद है, क्योंकि अब इस तरह की बातें विदेश में भी जाके कही जा रही हैं। निखिल जी देखिए, जिस ईवीएम के साथ चुनाव होने पर 20 चुनाव कांग्रेस जीती है,
उसी ईवीएम के खिलाफ जो 20 बमन कांग्रेस ने किया है, उसका 1642 पन्नों का उत्तर इलेक्शन कमीशन ने दिया है। और देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस को कभी विश्वास नहीं है। कांग्रेस हमेशा कथ्यात्मक बातें करती है, तथ्यात्मक बातें कोई नहीं करती है। कभी ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम का मतगणना अधिकारी यहां चला गया। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक पार्टी परिवार की पांव पोंछ बनी हुई है, उसमें लोकतंत्र की कोई जगह ही नहीं बची है। दूसरे उनके नेता जो कह रहे हैं, 3 बातें उन्होंने कही, सीबीआई से न्याय की उम्मीद नहीं है। पहले पता ही नहीं कि सीबीआई न्याय नहीं करती, कोर्ट न्याय करता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हमने किया, हमको पता है कहां कहां से गड़बड़ी हो सकती है। यानी कि लोग गड़बड़ी करते रहे हैं, तो ये बता दे कहां कहां कब कब गड़बड़ी किया है। क्योंकि 1996 से 2001 तक जो सीईसी थे, एमएस गिल, वो इनके 2004 से 2016 तक इनके कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी रहे। तो जो वहां के लोग आकर इनके राज्यसभा सदस्य बन जाते थे, कैसे बन जाते थे भाई, कौन सी गड़बड़ी करते थे, यही बता दीजिए पब्लिक में। अरे झूठ बोला है तो उसको साबित, जी आपने गड़बड़ किया, उसी को कैबिनेट नोट फाड़ देने वाले राहुल गांधी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, हैसियत वही नहीं रही पर हनक वही है। आप इनके यहाँ इस्ता करके देखिए इस चीजों को, तो लगातार हर संवैधानिक संस्था पर हमला करना, हर संवैधानिक संस्था पर ना इनको किसी संस्था पर विश्वास है, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यही कांग्रेस की स्थिति है। इनको ईवीएम समझ में नहीं आ रहा। इमोशनल वर्सेटाइल मोदी, जो मोदी जी 24 घंटा 7 दिन प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वयं की सबको, इस राष्ट्र की संविधान में स्वयं को जो होम कर रहे हैं, वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा। एक गरीब का बेटा है, गांव गरीब किसान नौजवान की पीड़ा को जिस तरह से आत्मसात कर रहे हैं, जिस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी कहते हैं सब कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, सोनिया जी को मिल गया, राहुल जी को मिल गया, प्रियंका जी को मिल गया, यही इनकी संख्या है, यही इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये देश का आम आवाम, दलित, गांव गरीब किसान समझ रहा है। ठीक है, ठीक है। समीर चौगांवकर जी, आपको लगता है कि ये जो ईवीएम के ये सारा जो मामला उठाया जाता है, इसमें कोई सब्सटेंस है किसी भी तरह का? और जो ये एक तर्क दिया जाता है कि जो तमाम विकसित देश हैं वो ईवीएम पर नहीं रहता, हालांकि ये बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है कि सारे विकसित देश ईवीएम से नहीं वो होते, लेकिन फिर भी ये बार बार कहा जाता है कि देखिए अमेरिका में जी देखिए ईवीएम से नहीं हो रहा है, जो तमाम भारत में क्यों नहीं हो सकता। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहली बार आज कांग्रेस के आरोपों से सहमत हूं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया वो सही है। कांग्रेस को ये कहना चाहिए था कि हमारी 99 सीटें आ गई है, हम तो 40 सीटें भी नहीं आने वाली थी, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम चेक होना चाहिए। कांग्रेस को ये जरूर बताना चाहिए था। कांग्रेस को ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में तो हमें 1 सीट जीतने की स्थिति में थे, 6 सीटें हमारी कैसी आ गई, इसकी जरूर जांच होना चाहिए। ईवीएम में कुछ गड़बड़ है जिसके कारण हम 6 सीटें जीत गए। कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए, वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ रही जिसके कारण वो जीती हुई है, अन्यथा समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत नहीं सकती। देखिए, कांग्रेस की स्थिति को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अगर लोअर कोर्ट से राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो जाती है, लोकसभा के लिए सजा हो जाती है, तो मैनेज कर लिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो प्रजातंत्र की जीत है। ईडी सरकार मैनेज करती है, सीबीआई सरकार मैनेज करती है, केस सरकार मैनेज करती है, सुप्रीम कोर्ट सरकार मैनेज करती है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार मैनेज करती है, सारी संवैधानिक संस्था है केंद्र सरकार मैनेज करती है। तो कांग्रेस का ये जो लगातार आरोप लगाने का स्थिति है कि हम आरोप लगाते रहो। 20 सीटों पर इन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम के कारण भी है। तो सीटें भी कौन सी है? पानीपत शहर, बल्लभगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, फरीदाबाद एनआईटी का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, इन आरोपों से आप सहमत नहीं है? ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि आप जो चुनाव में आप भारी एक्सेप्ट कीजिए ना, आप तेलंगाना में जीतते। ठीक है, आपकी बात समझ गया। दरअसल आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के आरोप लगातार लगाते रहे हैं और अपने आत्ममंथन का समय नहीं। विजय कौशिक जी, बहुत चाहूंगा बहुत संक्षेप में जवाब दें। मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि अब कम से कम आत्ममंथन करना चाहिए? ये देखें कि वोटर वोट क्यों नहीं दे रहे। ये पहले भी होता था कि जब आपको लगता था कि हम जीतेंगे, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो कुछ और होता है। तो इस पर मंथन करने की जरूरत है, ना कि ठीकरा किसी और पर फोड़ने की। नहीं, निखिल भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है या ये किम जोंग वाला देश है कि जहां जो बात कह दी वही पत्थर की लगती रहे। लोकतांत्रिक देश में सभी को साथ लेकर चला जाता है। नहीं, सीधी सी बात है। देखिए, सीधी नहीं, अब आपने जो कहा, आपने किम जोंग से तुलना कर दी, इसलिए मैं बीच में आपको टोक रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि सीधे तौर पर आपको कहा जा रहा है कि सबूत लाइए।
आप क्या कर रहे हैं पिछले 2014 के बाद से हर बार हर चुनाव में आप लोग कहते हैं कि जी ईवीएम हैक हो सकती है, ये टेम्पर, आप देखिए हमारे उस पे वॉल पर चल रहा है अभी कि दिग्विजय सिंह कभी कहते हैं नहीं सुनिए, कभी कहते हैं टेम्पर हो सकती है, कभी कह सकते हैं कि जी हैक क्यों नहीं हो सकती है, जी बिल्कुल हैक हो सकती है, और एक बार भी आप लोग इसके लिए कोई सबूत नहीं दे सके। मेरी बात सुनिए निखिल भाई, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा इस समय आपके चैनल पर। मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूँ। उसके तहत हमें अधिकार प्राप्त है, आपको भी अधिकार प्राप्त है कि अगर आप ईवीएम से संतुष्ट नहीं है और देश की जनता या विपक्षी पार्टियां सभी ये चाहती है कि भाई एक चुनाव जो है बैलेट पेपर पर कराकर देख लिया जाए या सभी चुनाव वीवीपैट के द्वारा हो। चलिए मैं इस बात पर धनंजय जी का बहुत शॉर्ट में जवाब लूंगा। धनंजय जी जवाब लूंगा आपको, मैं चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट में इस बात का जवाब दे करें, एक चुनाव क्यों ना जो है बैलेट पेपर से करा लिया जाए। यहां ये ध्यान रहे कि 80 करोड़ से ज्यादा जनता, जी 80 करोड़ से ज्यादा जनता मतदाता है, इतना किसी देश का पॉपुलेशन भी नहीं है। चलिए बताइए धनंजय जी आपके पास। निखिल जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि आप कर्नाटका में चुनाव जीत जाते हैं, तेलंगाना में जीत जाते हैं और हिमाचल में जीत जाते हैं, तो वहां लोकतंत्र बहाल हो जाता है, ईवीएम ठीक काम करने लायक चुनाव है, ठीक काम करता है। यानी कि आप बच्चे के खिलौने की तरह जो बातें कर रहे हैं। दूसरा बात, तो कांग्रेस के किम जो की बात करते हैं, कांग्रेस में किम जो कल्चर कितना हावी है कौन नहीं जानता। एक परिवार 5 पीढ़ियों से एक पार्टी को चला रहा है और किम जो से बड़ी, वहां तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं डिफेक्टो वहां रहूंगा सांसद बन के, तो भाई तो सुपर प्राइम डिफेक्टो अध्यक्ष तो वही है, डिफेक्टो पार्टी उन्हीं की। पार्टी क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। दूसरी बात आप बताइए, एक समय था जब ईवीएम की बात हो रही है, एक समय था जब बाहुबलियों के बूथ लूटने से लेकर के चुनाव कितनी जद्दुरूह प्रक्रिया हुआ करती थी, एनवायरमेंट से लेकर तमाम समस्याएं, और जिस तरह से इतनी बड़ी लोकतंत्र में दुनिया आज स्टडी करने आ रही है कि भारत में कैसे इतना बड़ा चुनाव इतने सफलतापूर्वक संपन्न हो पा रहा है। और जो जब इसको लेकर के आप कोर्ट पे जा चुके हैं, ना इस देश की न्याय व्यवस्था पर आपको विश्वास है, ना इस देश को चुनाव आयोग पर आपको विश्वास है, ना किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश को ही कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, जनता के बीच में जनता दरअसल इसको समझ रही है। जी जनता इसको समझ रही है। आज हमारे पास समय इतना ही है धनंजय जी, लेकिन ये निश्चित तौर पर कि जो आप कुछ कह रहे हैं उसके अगर उसके पीछे एक भी सब्सटेंस होता, 1% भी होता, तो शायद जनता इस बात को समझती। विजय जी भी इस बात को समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के लोगों का ये दबाव है और वो शायद उसको डिफेंड करना उनकी मजबूरी है फिलहाल। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, विजय जी आपका और समीर जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत की बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो।